अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में दुनिया क्रिकेट की दो बेहतरीन टीमें, दुनिया क्रिकेट की दो बड़ी टीमें सेमीफाइनल खेलने जा रही हैं। पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। ये मैच नहीं बल्कि जंग है, क्योंकि ये दुनिया की बेहतरीन टीमें आपस में टकराएंगी और उसके बाद फैसला होगा कि फाइनल में कौन जाएगी। क्या अगर भारत फाइनल में जाता है तो फाइनल होगा दुबई में, लेकिन अगर भारत सेमीफाइनल से आउट होता है तो फाइनल होगा पाकिस्तान में, यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। लेकिन एक अहम चीज है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि यहां पर एक प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट में इंजर्ड होता है तो पूरी मैनेजमेंट उसके पीछे छुपने की कोशिश करती है। कहते हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन ही इसकी वजह से खराब हो गया, लिहाजा हम इस वजह से इस टूर्नामेंट से आउट हुए, ये मैच हम इस वजह से हारे, हमारी बुरी परफॉर्मेंस इस वजह से हुई। लेकिन दुनिया क्रिकेट क्या करती है वो साबित किया। अगर इस चीज को देखना हो तो एक नजर हम डालेंगे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर, आपको समझ में आएगा कि जहां हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं वहां ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्या कर रही है। आपको सिस्टम समझ में आएगा। आज भी एक बड़ा धचका लगा है कि मैथ्यू शॉट, उनके ओपनर, इंजर्ड हुए हैं, सेमीफाइनल से आउट हो गए हैं। लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया के लिए नई बात नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने साबित किया कि उनको फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया तो उनके स्क्वाड के ऐलान करदा स्क्वाड में से 5 प्लेयर आउट हो गए और उससे पहले कुछ ने रिटायरमेंट ले ली। मैं आपके सामने नाम रखता हूं, पैट कमिंस रूल्ड आउट हुए और इस टूर्नामेंट से उन्होंने कहा कि वो नहीं खेलेंगे। और इसी तरह से वो बॉलर भी हैं, कैप्टन भी हैं, स्क्वाड में ऐलान भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं खेले। लेकिन टीम पर परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ा है। इसी तरह से आपके सामने रखते हैं मिचेल स्टॉक, बेहतरीन बॉलर है दुनिया के, वो इस टूर्नामेंट में नहीं है, स्क्वाड में ऐलान हुआ लेकिन वो नहीं खेले। लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन टीम पर कोई फर्क नहीं पड़ा और सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं बगैर कोई मैच हारे हुए। ये होती है दुनिया की क्रिकेट। और जोश हैजलवुड बेहतरीन बॉलर हैं, उनका भी स्क्वाड में ऐलान हुआ लेकिन वो टूर्नामेंट में मौजूद नहीं है, टूर्नामेंट नहीं खेले, स्क्वाड से आउट हो गए। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बैकअप इतना स्ट्रांग मौजूद था। इसी तरह से आगे बढ़िएगा। मैं आपके सामने रखता हूं मिचेल मार्श, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, लेकिन वो भी टूर्नामेंट से आउट हुए। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम पर की परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में फर्क पड़ता है। यही केस मैं आपके सामने रखना चाहता था। कैमरॉन ग्रीन की बात करें, वो भी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, इस टूर्नामेंट से आउट हुए, वो एक मैच भी नहीं खेल सके। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन टीम की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और स्टोनिस ऑलराउंडर हैं, वो आउट हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम की परफॉर्मेंस पर फर्क नहीं पड़ा है। दुनिया की बेहतरीन टीम ने साबित किया कि उसे आईसीसी के इवेंट्स कैसे खेलना होते हैं। यहां आपके ओपनर साइम अयूब इंजर्ड होते हैं, पूरी मैनेजमेंट की दौड़ें लग जाती हैं। फखर जमान इंजर्ड होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आपने करना क्या है। दुनिया क्रिकेट पर तबसरा किया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम शायद ये वो टीम नहीं होगी जैसी टीमें पहले होती थी, क्योंकि इनके 6 प्लेयर मौजूद नहीं है, वो जो बड़े बड़े नाम है वो नहीं है। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया सिस्टम मजबूत होना चाहिए, इंटेंट अच्छा होना चाहिए और बेहतरी की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। किस क्लास की क्रिकेट खेली है उन्होंने साबित किया और दुनिया को सिखाया भी। खास तौर पर मुझे, मेरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने सिखाया कि खेलते कैसे हैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहां रोना रोया जाता है, कहते हैं बैकअप नहीं है, बैकअप नहीं है। जो बैकअप होता भी है उसको भी स्पेस नहीं दी जाती है। क्या कुछ चलता है पाकिस्तान क्रिकेट में। लेकिन एक नजर आप थोड़ा सा टाइम निकालकर चेयरमैन पीसीबी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान के नेशनल हाई परफॉर्मेंस के डायरेक्टर साहब, एनसीए के डायरेक्टर साहब, कुछ टाइम निकालिए, देखिए उस टीम की परफॉर्मेंस को, आपको समझ में आएगा टीमें बनती कैसे हैं, लड़ती कैसे हैं, जीतती कैसे हैं और फिर आईसीसी के टूर्नामेंट्स और इवेंट्स खेले कैसे जाते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया से सीखिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, हमारा जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है और बात करेंगे टाकरे के हवाले से और पाकिस्तान टीम में जो तब्दीलियां चल रही हैं उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये मैच नहीं एक जंग है। हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट बदियुज़ जमान साहब मौजूद हैं, इसी तरह से शुएब जट साहब हमारे साथ हैं और शाकिर अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज की गुफ्तगू का आगाज करेंगे शुएब जट साहब से। शुएब, मैंने अपने इंट्रो में कुछ नाम आपके सामने रखे। दुनिया क्रिकेट ये कह रही थी कि ऑस्ट्रेलियन टीम जब आईसीसी का इवेंट खेलने आ रही थी कि उनके 5 से 6 प्लेयर नहीं है, उनमें बॉलर्स भी शामिल है, बॉलर्स नहीं है, बेहतरीन बॉलर थे उनके पास, इवन कि उनके कैप्टन भी आउट हो गए। कह रहे थे ये कमजोर टीम है, बहुत सारा तबसरा हो रहा था। लेकिन सर उन्होंने दुनिया को बताया, खासतौर पर पाकिस्तान को बताया कि प्लेयर इंजर्ड हो जाने से फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम मजबूत होना चाहिए। व्हाट्स योर टेक सर? दुकान में आपके एहतराम के साथ थोड़ा सा मामूली सा एक इख्तिलाफ आपसे करना चाहूंगा। आपने सर ज्यादा करें आपने अपने इंट्रो में कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने आपको सिखाया, पाकिस्तान को सिखाया कि कैसे खेला जाता है, सिखाया नहीं। सर
जी। सिखाया नहीं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट सीखने को तैयार ही नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया क्या कोई भी उसको नहीं सिखा सकता। आप कहेंगे उन्होंने दिखाया कि हम्म। अगर नाम ना हो, खिलाड़ी आपके जो है वो इवेंट से चंद दिन पहले जो है वो पुल आउट कर जाएं, इंजर्ड हो जाए, तो भी टीमें गिरती नहीं है, टीमें आगे बढ़ती हैं, टीमें जीतती हैं, टीमें सेमीफाइनल में पहुंच जाती हैं, टीमें डरती नहीं है, टीमें हराती हैं। उन्होंने ये सब दिखाया है। सिखा नहीं सकते पाकिस्तान को, तो कोई भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी सीखने को तैयार ही नहीं है। हाँ, कोई साजिश हो ये सीख लेंगे, कोई बहाना हो ये सीख लेंगे, कोई और जवाब तराश करना हो ये सीख लेंगे, कौम को बेवकूफ बनाना हो ये सीख लेंगे, आंखों में धूल चूंकनी हो ये सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी। ये इस काम के प्रोफेसर हैं, ये इस काम के चांसलर हैं। एक यूनिवर्सिटी हो तो वो उसके चांसलर बन जाएंगे, बट सिखाया नहीं ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया है। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि आपने देखा, कौन ने देखा, मैंने जी। देखा कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह आगे बढ़ा। पाकिस्तान क्रिकेट ने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो देखना ही नहीं चाहती। उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसके कान बंद है, उनकी अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं। वो ये सब नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहते हैं कि किस तरीके से साजिश करें, किस तरीके से अपना रास्ता मजबूत करें, दूसरे का रास्ता रोकें, सर, किस उनको तरीके से देखने किसी की अपने जरूरत को क्या है? लेकर उन्होंने आए पीआर ताकि वो कंपनियां उनको रखी हैं, प्रोटेक्ट जिन करें। प्लेयर्स ने पाकिस्तान पीआर क्रिकेट कंपनियां सिर्फ ये रखी कर हों, सकती है और वो ये प्लेयर कर रही है। एजेंट वो कंपनियां खेलती हों, नहीं है, वो कैसे खिलवाड़ सीखेंगे? करती है। और ये खिलवाड़ आज की बात नहीं है, ये खिलवाड़ एहसान मानी के दौर से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है, न जाने कब तक चलेगा। अब तो कुदरत का निजाम भी इसमें शामिल होगा। अब तो कुदरत का निज़ाम जो है वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है और कुदरत का निज़ाम पाकिस्तानियों के सामने आने वाला है और चंद ही दिनों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने आ सकती है। बदियुज़्ज़मान साहब, हम कहते हैं कि ये हमारा प्लेयर इंजर्ड हो गया इंजर्ड। इंजरी होती है, दुनिया क्रिकेट में होती है, चलता है, सबके साथ होता है। बुमराह के साथ हुआ, इंडिया के साथ हुआ, लेकिन क्या उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ा उनकी टीम पर? हमारे यहां कहते हैं जी कॉम्बिनेशन ही खराब हो गया है। सर ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने बताया नहीं है कि कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता, आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कब इतना स्ट्रांग होना चाहिए। इसका कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का? ऑस्ट्रेलियन टीम ने क्या दिखाया है बकौल शुएब जट के पाकिस्तान को? जट नहीं है जी, शाकिर भाई बदियुज़्ज़मान साहब, वो भी नहीं है साथ। बदियुज़्ज़मान साहब से भी राब्ता मुनक़ता हुआ है और यही सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं अपने पैनल के लिए। शाकिर अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये बहुत अहम सवाल है कि हम 21 दिन के टूर्नामेंट में पहले 4 दिन में मेजबान मुल्क टूर्नामेंट से आउट हो गया है। क्यों हुआ? कहा जा रहा है, एक्सक्यूजेस ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि दुनिया ऐसे नहीं करती जैसे हम करते हैं। एक ब्रेक के बाद यही सवाल छोड़े जा रहा हूं, इसका जवाब जानेंगे अपने पैनल से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। जीत की सोच में हम बात कर रहे हैं पहले सेमीफाइनल पर, पहले बड़े टाकरे पर, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होगा। लेकिन पहले सेमीफाइनल में दुनिया क्रिकेट की जो बेहतरीन टीमें टकरा रही हैं उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम एक बेहतरीन टीम है, इसलिए हम उसको ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि उसके बहुत सारे प्लेयर्स इस इवेंट के शुरू होने से पहले ही उसके साथ मौजूद नहीं थे। दुनिया कह रही थी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन उसने साबित किया नहीं ऐसे नहीं होगा, और जो किया है वो पूरी दुनिया को दुनिया के देखने के लायक है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है और वही सवाल जो मैं छोड़कर गया था ब्रेक से पहले, बदियुज़्ज़मान साहब से ये सवाल उनके सामने रखता हूं। बदियुज़्ज़मान साहब, हमारे एक ओपनर इंजर्ड होते हैं, दूसरे इंजर्ड होते हैं, हम कहते हैं जी हमारा कॉम्बिनेशन खराब हो गया, सारे का सारा मलबा उन पर डालते हैं, फिर उनके पीछे छुपते हैं। सर, ऑस्ट्रेलियन टीम ने ऐसा क्यों नहीं किया? वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, आज 7वां भी चला गया है। बिल्कुल ऐसे ही देखें, दुनिया भर की जो टीमें वो अपना बैकअप जो है वो तैयार करती हैं। खिलाड़ियों को बेंच स्ट्रेंथ उनका मजबूत होता है, तो जब भी उनका कोई अगर फास्ट बॉलर या स्पिनर या कोई ओपनर इनफिट हो जाते हैं तो वो अपने बेंच स्ट्रेंथ से जो है वो प्लेयर को उठाते हैं और ले आते हैं। और ये नहीं होता कि फखर जमान है तो वही परफॉर्म करेगा। उनका कोई भी प्लेयर है, मैथ्यू शॉर्ट नहीं है तो कोई और आएगा वो परफॉर्म कर देगा। एंजल आया, उसने परफॉर्म कर दिया। उसके अलावा टेबल हेड तो आपको मालूम है वो परफॉर्म कर ही रहा है। तो ये टीमें वो होती हैं जिनके पास बैकअप के तौर पर 15 से 16 खिलाड़ी मजबूत मौजूद होते हैं जो किसी भी खिलाड़ी को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। अभी आप देखें, मिचेल स्टार्क नहीं है तो मिचेल स्टार्क के एक स्टाइल का उनका जो फास्ट बॉलर है, मैं तो जब वो खेला था मैं लगा था मिचेल स्टार्क की बॉल कर रहा है, तो उसी स्टाइल का वो बॉलर उनको मिला है। बड़ी अच्छी वो बॉलिंग भी कर रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि जो टीमें इस तरह की बड़े इवेंट से पहले तैयारियां करती हैं वो अपने खिलाड़ियों को भी तैयार करके रखती हैं कि भाई ये नहीं हुआ तो ये चल आ जाएगा, ये नहीं हुआ तो ये आ जाएगा।
हम तो सोचते रहे हम उस प्लेयर को वापस लेके आ गए जब फखर जमान इन्फिट हुए मामला को, जो काफी अच्छे से टीम में ही नहीं थे 2 साल से, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे। आप एकदम से डोमेस्टिक क्रिकेट, एक दिन पहले वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और एक दिन बाद जो है उसको बदियुल जमान साहब, ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आई सर। मेरी समझ में इसलिए नहीं आई कि उस्मान खान एक ऐसे प्लेयर भी टीम में है जिन्होंने एक ओडीआई भी नहीं खेला, ठीक है, उनको आपने रखा हुआ था और उनको आप खिला नहीं रहे। और जो आप कह रहे हैं कि वो डोमेस्टिक खेल रहे थे, डोमेस्टिक में तो फिर भी जस्टिफाई कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन जो टीम के अंदर आपने रखा हुआ था वो ओपनर खेलता रहा पीएसएल में, उसे क्यों नहीं खिलाया गया? देखिए, उस्मान खान को इन्होंने जो है ना सिर्फ T20 के कुछ मैचेस को खिलाना है, वनडे में साथ रखने का मकसद ये है कि क्योंकि उसको उस वक्त रोका गया था कि जब वो यूएई में उसका हो रहा था, उसने जो है वहां पर मना कर दिया था, तो ये एक लॉलीपॉप के तौर पर जो है उसको रखा गया है टीम में। खिलाना विलाने की बात आप छोड़ेंगे, किसको खिलाएंगे किसको नहीं खिलाएंगे, खेलेंगे वही। अभी भी बातें अब तो खेल ही खत्म हो गया हुआ है ना, सही हो गया। बदियुल जमान साहब, आप कह रहे हैं कि बस वो सब लॉलीपॉप था। शाकिर अब्बासी साहब, सर कैसी क्रिकेट नजर आई आपको और पाकिस्तान की क्रिकेट को आप सामने रखें? हमारे 1-2 इंजर्ड होते हैं, वहाँ से 6 से 7 लोग इंजर्ड होते हैं, जैसे तैसे भी वो टीम से आउट हो जाते हैं। सर वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ फ़र्क क्यों पड़ जाता है? हम बिल्कुल ही उलट जाते हैं। बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिकेट का जो वहाँ स्ट्रक्चर है उसका फ़र्क है। जिस तरह की मैं 2 बार ऑस्ट्रेलिया गया और मैं उस वक्त वहाँ बिताया, मैं नॉर्मली ग्राउंड में चला जाता था, नेट्स को देखता था, तो वो जो एक क्रिकेट स्ट्रक्चर है उनका, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि 2-2.5 करोड़ की उनकी आबादी है और उस आबादी के अंदर भी वो वर्ल्ड क्लास जो है वो टीम निकाल के ले आते हैं। और यही एक फ़र्क है दोनों तरफ। वही मॉडल मुझे याद है, इमरान खान ऑस्ट्रेलियन मॉडल 2-2.5 करोड़ वाला पाकिस्तान में लेके आए थे 25 करोड़ की आबादी पर। उस मॉडल ने पाकिस्तान की जो एक नर्सरी थी, जो एक सप्लाई लाइन थी, उसको तबाह कर दिया। और हमारे डिपार्टमेंटल जब क्रिकेट खत्म हुई तो बहुत बड़ा प्लेयर जो जिसकी जॉब्स लगी थी और जॉब्स के बदले वो क्रिकेट खेल रहा था, उसको पेट की पड़ गई। और वो जो एक सप्लाई लाइन जो टूटी है, उससे बड़ा फर्क पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की प्रोफेशनलिज्म में मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि वो जो एक सिस्टम के अंदर आपकी मजबूती होती है, वो फिर इस तरह के क्राइसिस के अंदर आपको पे बैक करती है। और जिस तरह हमारे पास जो है वो एक ओपनर चला जाता है, दूसरा अनफिट हो जाता है, तो हमारी जो है वो सांसें फूल जाती है, हमारी टीम का पूरा जो फैब्रिक है वो बिखर जाता है। और दूसरी तरफ उनका भी जिस तरह देखें ना, शॉट अगर अनफिट हुआ तो उसके बदले अब वो फ्यूचर से उनके जो ट्रैवलिंग रिजर्व में ऐसी चीज मौजूद थी, उन्हें एक प्योर बैटर रिप्लेस करने के बजाय एक ऐसा ऑलराउंडर रिप्लेस किया कॉलोनी कॉपर की सूरत में, जो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन भी कर सकता है। जिस तरह का ट्रैप किया इंडिया ने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में, तो उसको सामने रखते हुए उन्होंने अपने रिप्लेसमेंट को भी, उनको वापस ऑस्ट्रेलिया से कुछ नहीं मंगवाना पड़ा, उनके साथ जो सब मौजूद था वहां से उनकी अच्छी रिप्लेसमेंट आ गई। तो ये टीमें जो प्रोफेशनलिज्म में रहती हैं और सिर्फ स्टार्स पर जो है वो, ये सो कॉल्ड स्टार्स पर वो जो है वो तकिया नहीं करती। शाकिर अब्बासी साहब, ये जुमला आपके मुंह से, ऐसी टीमें फिर मुश्किल वक्त में जो है वो परेशान नहीं होती। वो उनके पास आपको सरप्राइज देने के लिए बहुत कुछ होता है। हमारे पास हमारी प्लेइंग 11 जो बनती है, तो उसमें से जब बाहर वापस मुड़ के बेंच पे देखते हैं तो हमें उसकी रिप्लेसमेंट उस बेंच पे नहीं नजर आ रही। ये एक बड़ा मसला, और ये मसला तभी दूर हो सकता है चेयरमैन पीसीबी ने जब चेयरमैन पीसीबी भी इंपोर्ट किया, बाहर से लाया जाए। सर शुएब जाट साहब, एक सवाल तो सर मेरा ये है, जी सर, सवाल मेरा शुएब जाट साहब ये है कि क्या अब चेयरमैन पीसीबी भी गैर मुल्की होना चाहिए? वो भी गैर मुल्की ले आए, फिर ही जाकर सिस्टम ठीक होगा। ये किस लिए बैठे हुए हैं जो लोग इतनी भारी भरकम फीसें लेते हैं, इतने भारी भरकम मुआवजे लेते हैं, और टीम का ये हाल होता है कि एक आउट होता है, पूरी टीम का स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। और दूसरा सवाल सर मेरा इसी के साथ ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट स्टार जो हैं, वो भी पीआर कंपनियां और प्लेयर्स एजेंट रखती हैं कि वो बैकअप जो पीछे होता है उसको रोकने के लिए वो लॉबिंग करती हैं। देखिए, उनको तो इस साइंस का पता ही नहीं होगा। उनको जिस साइंस का पता है, उस साइंस से उनकी क्रिकेट नहीं, तमाम स्पोर्ट्स आप देखें, ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक्स में देखें, ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स में देखें, ऑस्ट्रेलिया बाकी गेम्स में देखें, वो आपको फ्लोरिश करता हुआ दिखाई देता है। क्यों? ये थैंक यू शाकिर उस तरफ लेके गए और आज मुझे इस पर बात करने का थोड़ा सा मौका भी। ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम को बहुत ज्यादा जो है वो करीब से देखा है, बल्कि मैं बहुत ज्यादा अच्छे से उसको जानता हूँ। अब बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें ग्रास रूट लेवल जो है वो स्कूल को समझा जाता है। स्कूल लेवल पे खिलाड़ी या जो बच्चा होता है उसकी बायोमैकेनिक्स पे काम होना शुरू हो जाता है। वो उसको स्पोर्ट्स को वो साइंसी बुनियादों पे लेते हैं, हमारी तरीके से नहीं है। हमारे यहाँ आप देखें कि अगर हम क्रिकेट की स्पेसिफिक बात कर लें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो जो स्कूल की ट्रॉफी होती थी वो कहाँ पे चली गई?
कॉलेज का कोई इवेंट नहीं है, यूनिवर्सिटी की ट्रॉफी नहीं है। हद तो ये है कि आपकी जो तमाम यूनिवर्सिटियों की एक टीम बनती है एचईसी हायर एजुकेशन की, और वो इस कायरन ट्रॉफी में जो अभी प्रेसिडेंट कप में ट्रॉफी जो थी उसमें वो कह रहे हैं कि जी एहतजाज कर रहे हैं कि एसएनजीपीएल को बचाने के लिए अंपायरिंग ऐसी करवाई थी, उन्होंने एहतजाज किया बकायदा, जिसपे उनके खिलाफ डिसीजन दिए गए और मतलब एजुकेशनल सेक्टर को बाहर फेंक दिया गया। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां बच्चा स्कूल में जाता है और ऑस्ट्रेलिया में उस बच्चे का इंटरेस्ट देखते हुए, उसकी बायोमैकेनिक्स देखते हुए उसको बचपन से उस खेल के लिए ग्रूम किया जाता है। वो बचपन से प्रेशर गेम्स को फॉलो करता हुआ जाता है। आप कह रहे हैं कि उनका सिस्टम ऐसा है, स्कूल से ये शुरू होता है और उसके बाद क्रिकेटर की सूरत में सामने आता है और पॉलिश किया जाता है और ट्रेन करके आगे भेजा जाता है। सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम में फर्क है। ये सिस्टम कौन ठीक करेगा पाकिस्तान का? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पर मिस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच में बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर और साथ में सेमीफाइनल्स पर, जिसमें पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया है और इन दोनों टीमों पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई मीटिंग्स कर रहा है, कुछ नए प्लेयर्स से मुलाकातें हो रही हैं, सोच विचार हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या होने जा रहा है। बदियू जमान साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ करने जा रहा है, कुछ चेंजेस लाने जा रहा है? लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप मुझे समझा सकते हैं कि सर हम टूर्नामेंट ओडीआई हारे हैं, यानी कि वनडे फॉर्मेट में हमने बुरा परफॉर्म किया है अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जिसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन अखाड़ पछाड़ टी20 में कर रहे हैं। सर ये काइंडली आप मुझे समझा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा है? तो ये आप कैसे समझेंगे कि जब एक सकलेन मुश्ताक है तो वापस हेड कोच आ सकते हैं और शादाब खान जो है वो कप्तान आ सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत कुछ हो सकता है। आप देखें जिन खिलाड़ियों को 7-7 डेढ़ साल आप बाहर करते हैं, जिन हेड कोचेस को आप पहले मेंटोर फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको साथ लगाए रखते हैं, फिर उनको जो है ना 7-1.5 साल बाद फिर दोबारा हेड कोच पे ले आते हैं, तो कितनी बारियां इनको लेके आएंगे? 2-2, 3-3 बारियां इनको देकर इन्होंने रिजल्ट क्या दिए पाकिस्तान को? मुझे बताएं, सकलेन मुश्ताक ने आज दिन तक कौन सा स्पिनर जो है वो पाकिस्तान की टीम को तैयार करके दिया कि आप उसको दोबारा से हेड कोच लगा रहे हैं? शादाब खान ने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दी इसकी बेस पर उसे आप बातें हो रही है कि उसे ओडीआई का कप्तान बनाया जा रहा है? तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इसके जो फैसले हैं वो किसी की समझ में नहीं आते। वही होता है कि टीम बनानी होती है टेस्ट फॉर्मेट में की और बना देते हैं टी20 की, और एक पीएसएल हमारे पास होती है और पीएसएल से उठा के लड़कों को जो है कैप्स ऐसे बांटी जाती है, चाहे वो टी20 में बांटी जाए, वनडे में बांटी जाए या टेस्ट में बांटी जाए, तो ये कैप बांटने का सिलसिला जो है चलता रहता है। अब मुझे बताएं, 5 से 6 खिलाड़ी या 7 खिलाड़ियों को आप बाहर करने के बाद जब नई टीम लेकर आएंगे और नई टीम जब बाहर के आएगी सीरीज, तो फिर आप उखाड़ विचार करेंगे और फिर ये जो बातें होंगी जी इसको हेड कोच से हटा दो, उसको ले आओ, तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चलती ही रहती हैं भाई। ये कोई आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप कह रहे हैं कि इसका पाकिस्तानियों को आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी कि मैंने कहा कि आप मुझे समझा दें, आपको सुन के जो मुझे समझ में आया वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को ये समझ जाना चाहिए कि भाई ये चलता रहता है, यही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। शाकिर बासी साहब, ऐसे ही चलेगा सर? हम ये समझ लें कोई चेंज नहीं आएगा? मैं ये भी नहीं समझ पा रहा कि सर हम चैंपियंस ट्रॉफी में ओडीआई टूर्नामेंट खेल रहे थे, अखाड़ पछाड़ आपने शुरू कर दिया टी20 से। आपको समझ में आ रहा है बासी साहब? देखें, अब हमने टी20 भी रिसेंट पास्ट में देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं आया, ओडीआई भी देख लिया, रिजल्ट बुरा है, तो अखाड़ का टाइम अभी ही है, यही टाइम है, क्योंकि जब बड़ा इवेंट में टीम की बुरी कारकर्दगी होती है तो उस वक्त जो फैन होता है वो भी उखाड़ पिछाड़ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की पोजीशन में होता है। ये एक राइट मौका है, मैं समझता हूँ कि हमें अब फ्यूचर के लिए अब नई प्लानिंग के साथ, नए डेवलपमेंट के साथ जाना पड़ेगा। और टी20 के लिए हमें बिल्कुल एक नए फ्रेश लोग, फ्रेश टैलेंट लाना पड़ेगा, जो केयरलेस क्रिकेट खेले, जिनको आउट होने का डर ना हो, जिनको ये डर ना हो कि मैंने अपनी जो है वो इंडिविजुअल स्कोर करना है, जिसको ये डर ना हो। बिल्कुल, आप कह रहे हैं फ्रेश फेसेस को लाना चाहिए। सर मेरे पास टाइम बहुत कम है, लास्ट कमेंट शुएब जट साहब आप कीजिएगा कि जो अखाड़ पछाड़ टी20 में किया जा रहा है, ऐसा तासुर तो नहीं है कि ओडीआई में जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, जो हमारे किंग्स हैं, चाहे बॉलिंग में है, बैटिंग में है, उनको बचाने की कोशिश हो रही है? देखिए तमाशा है, बस तमाशा लगा हुआ है, बस आप देखते जाएं, अभी तमाशा ओवर लगेगा और सारा ये तमाशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौम की आंखों में धूल झोंकने के लिए है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए है। तो वक्ती तौर पे ये जो गम गुस्सा है इसकी तवज्जो हटाने के लिए, आपके पास वक्त कम है इसलिए मैं अल्फाज कम करके जो है ना इसको खत्म करता हूँ कि ये तमाशा है और ये जनाजे पे खत्म है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी चल रहा है इस पर दोबारा से आप फाते पढ़ लें, यही है ना?
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शुएब जट साहब, बदियुज़्ज़मान। इसी तरह से शाकिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद रहे। हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट पर, लेकिन हमने जो बात अहम की है, जो आपके सामने एक केस बिल्ड करने की कोशिश की है कि शुरू में जो इंट्रो में मैंने बात की थी कि दुनिया में क्रिकेटर इंजर्ड होते हैं, ऐसा चलता है, होता रहता है, लेकिन दुनिया की टीमें क्या इतना बौखलाहट का शिकार होती हैं कि बिल्कुल हाथ पांव फूल जाएं और पहले 4 दिन में इवेंट में बाहर हो जाएं, पूरे टूर्नामेंट में कोई एक मैच ना जीत सकें, एक पॉइंट आपको मिले वो भी सिर्फ बारिश की वजह से, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।